बात करते हैं उस कानून की जिस कानून की रूस से कंपनसेट अपॉइंटमेंट होती है, यानी SRO 43 की। और SRO 43 को लेकर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी यह फैसला लिया था कि जो निज़ाम मुल्क के अंदर चल रहा है उस निज़ाम के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा और हाई पावर कमेटी को तश्कील दिया गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अदालत उज़्मा के अहकामात के बावजूद, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद भी हाई पावर कमेटी अपना रिपोर्ट देने में नाकाम हुई है। एक या दो नशस्तें ही टोटल हुई हैं, जिसकी वजह से SRO 43 की तकरीरों को करने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अभी तक जो ब्यूरोक्रेटिक पैनल बनाया गया था उसने अपनी रिकमेंडेशंस नहीं दे दी है, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत सारी करनी थी। SRO 43 के मुख्तलिफ मदों के अंदर जो था वो अमेंडमेंट्स करनी थी और चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर हाई पावर कमेटी बनाई थी। लेकिन वो हाई पावर कमेटी आज तक सिर्फ 2 मीटिंग्स कर पाई हैं और उन्होंने अपना कोई भी हतमी रिपोर्ट जो है वो सरकार को नहीं दी है। हमदर्दाना तकरीरों के कवानीन में तरमीम का मामला सामने आया था, क्योंकि अदालत उज़्मा की भी बात सामने थी और उसके साथ साथ फिर मामला जो चीफ सेक्रेटरी की नोटिस में था। कमेटी बनाने के बावजूद भी काम आज तक नहीं हुआ। जरा से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि हाई लेवल मीटिंग हुई थी 4 अगस्त 2021 को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने डिटेल डेलिब्रेशन किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के साथ। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ जो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लॉ, जस्ट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कि किस तरीके से जी हम इंप्लीमेंट करेंगे SRO 43 जो 1994 का कानून सामने था। उसके बाद ही ये कहा गया था कि अमेंडमेंट जो है करनी है और इसमें जो कंपनसेट करना है, किस तरीके से करना है, क्या कुछ करना है, गाइडलाइन जो एपेक्स कोर्ट की है और दीगर चीज़ें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हैं हमने कुछ तरमीमें करनी है। और ये कहा गया कि कमेटी ये मामला जो है वो टेकअप करेंगी और अपना रिपोर्ट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो देंगी जी सामने। अब मीटिंग कब हुई थी? 4 अगस्त को, यानी 4 सितंबर तक ये मामला जो था वो सामने आना था, लेकिन मामला सामने आया नहीं। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे साथ हमारे साथी सईद तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो हम लगातार देख रहे हैं कि इनसेंसिटिवनेस है और इंतहाई हसास मामलों पर जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। पहले हम वेबसाइट्स अपडेट का मामला देखें, इल्तिवा में पड़ा है। ऑफिशियल लैंग्वेज को सही तरीके से चलाने वाला मामला देखें, नहीं चल पा रहा है। और आज SRO 43 की जब हम बात करते हैं तो मामला यह है कि हाई पावर कमेटी बनाने के बावजूद भी हमने जो जरूरी तरमीमें इसमें करनी थी और खुद चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत को भी नजरअंदाज किया गया। सिर्फ 2 मीटिंगें हुई, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में SRO 43 की अहमियत, क्रेडिबिलिटी, इफादियत इंतहाई बहुत है, क्योंकि मजीद तरामीम के साथ जब अदालत उज़्मा ने अहकाम जारी किए कि SRO 43 को रिविजिट करना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि मौजूदा सूरत हाल के बीच में पुलिस एहलकारों के बच्चे और जो क्रॉस फायरिंग में आम लोग मारे जाते हैं, या किसी वक्त में अगर आपको याद होगा कि अगर कोई शख्स रास्ता भटक कर अपने घर को मुकम्मल तौर पर नहीं लौटा, उसके किन्स या किड्स को भी बाद में SRO के दायरे में लाया जाता था। हालांकि मरकज ने भी और जम्मू कश्मीर ने कई बार इस पर एतराजात खड़े किए कि कोई शख्स जो रास्ता अलग से इख्तियार कर चुका है, उसके बाद उसकी मौत वाक़या होती है, उसके बच्चों को रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में या रिलीफ पॉलिसी में नहीं लाया जा सकता। एक्स ग्रेशिया के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है, SRO 43 की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा, इसकी साख बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन चूंकि मामला बहुत ज्यादा थे, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जिसमें होम, GAD और उसके बाद लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी को तश्कील देने के बाद उम्मीद की थी कि शायद कम वक्त में इसको दोबारा रिविजिट करने के लिए मजीद तरामीम के साथ ये मामला आ जाएंगे, ताकि 255 केसेस जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के चले गए और जो केसेस मजीद इस दौरान खड़े हो गए, उन पर हमदर्दाना गौर किया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती या हैरान कुन तौर पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, जिन्होंने BR सुब्रमण्यम के बाद इस जिम्मेदारी को नए नए से संभाला, उन्हें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उतना ज्यादा फास्ट सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से ये खानदान जो है ये परेशानी के आलम में है। अब डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने दोबारा इन्हें अफसरान को मतनबिया किया
कि कम वक्त में वो दोबारा इस तरतीब दे दें इस फार्मूले को किस तरह से और किन हालात में किस तरह के अदालत उज़्मा के अहकाम के बाद मजीद तरामीम करके SRO 43 को फौरी तौर पर ग्राउंड जीरो पर लागू किया जा सकता है। लेकिन इशफाक साहब, जब 43 की बात करते हैं तो GAD ने कई बार एतराजात किया होगा कि अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, एक बच्चे को वालिद के साये से महरूम किन हालात में वो SRO का मेरिट खुद बताता है। लेकिन जाते जाते जब फाइल फाइनेंस कमीशन से मुतल्लिका डिपार्टमेंट उनके वालिद साहब या उनके वालिद साहब नौकरी नहीं भी करते थे या पुलिस डिपार्टमेंट के, उसको क्लियरेंस के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक फाइल पहुंचती है और उसके बाद दस्तखत करदा और निकल जाता है। लेकिन काफी वक्त हुआ जिस वक्त ये SRO के केसेस रुके हुए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में अब चीफ सेक्रेटरी का यह मामला खुलकर सामने आया और जरा के मुताबिक खबर यह है कि SRO के हवाले से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब हम कंपनसेट अपॉइंटमेंट्स की करते हैं, यानी हमदर्दाना तकर्रुरियां जो होती हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो लेकिन एक चीज जो मेरी नोटिस में भी इस वक्त सामने आ रहा है, जो जरा से हमारे पास खबर है, वो ये है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को एक काम सौंपा, ये जो कमेटी थी एक काम सौंपा गया था कि जनाब जो SRO 43 के तहत जो 10 साल के अंदर तकर्रुरियां हुई वो लिस्ट भी सामने आए और जो खाली पड़ी असामियां हैं उसमें कितने % हमने रखना होगा SRO 43 के लिए, उस पर जो फैसला करना था वो नहीं हो पाया। तीसरी बड़ी बात, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना था मॉनिटरिंग ट्रैकिंग ऑफ SRO 43 केसेस के लिए यूनियन टेरिटरी के लिए डिविजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो भी अभी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट लेवल पर नहीं हो पाया है। यानी काफी लिक्यूनाज अभी भी और काफी कुछ मशक्कतें अभी करनी पड़ेंगी।